प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो पाठों का जो क्रम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नई कविता के कवि, जिनकी कुछ कविताएं प्रयोगवाद में जो तार सप्तक परंपरा शुरू हुई थी अज्ञे जी के द्वारा, उस तार सप्तक की परंपरा में दूसरे सप्तक में जो कुछ कविताएं इनकी संकलित भी हैं। तो नई कविता के कवि हैं, कुछ कविताएं प्रयोगवादी जो दूसरा तार सप्तक था उसमें संकलित हैं। ऐसे रहस्यमयी कवि और अपनी जो बोलचाल की जो भाषा है उससे सभी बातों को कह देने वाले, बहुत ही नमनीय, बहुत ही जो परिवेशीय वातावरण को निर्मित करने वाले, ऐसी कविताएं समाज के उन अंगों को जो उजागर करती हैं, उन कमियों को जो उजागर करती हैं, इनका जो पालन करने वाले, समाज को आईना दिखाने वाले ऐसे जो कवि हैं रघुवीर सहाय, उनके द्वारा रचित जो वसंत आया कविता है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखते हैं नई कविता के कवि, दूसरे तार सप्तक में भी इनका प्रकाशन है। आधुनिक जीवन शैली पर यहाँ व्यंग्य किया गया है। देखिए, वसंत आया यानी कि वसंत ऋतु के आने के समय हमें ये भी पता नहीं चलता और कि वसंत ऋतु आ गई है। यहाँ प्रकृति हमें निश्चित संदेश लगातार देती रहती है, फिर भी हम ये समझ नहीं पाते कि वसंत आ गया है। ये कारण इसलिए है क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो पूर्णतः आधुनिक हो चुकी है और हम प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, प्रकृति अपना काम नियमित रूप से करती आ रही है, लेकिन उस परिवर्तन को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं और हमने बहाना बना लिया है आधुनिकता का, और हम केवल हमें कैलेंडर से ये ज्ञात होता है कि हाँ अब वसंत ऋतु आ चुकी है। प्रकृति अपना जो मनोरम दृश्य है वो परिवर्तन की श्रेणी का जो लगातार करती रहती है, फिर भी हम नहीं समझ पाते। आधुनिक जो जीवन शैली है उस पर व्यंग्य किया गया है कि आधुनिक जीवन शैली में व्यक्ति का प्रकृति से किस प्रकार से नाता टूटता जा रहा है। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन दा कहती है, जिस प्रकार से बहन है वो अपने बड़े भाई, दा कहते बड़े भाई, उससे जिस प्रकार से प्यार भरी बातों में कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, ऐसे किसी उसी प्रकार, देखिए जिस प्रकार मधुर वाणी में कोई बहन है वो अपने बड़े भाई अर्थात दा से कहती है, जिस वाणी में वो वार्तालाप करती है वही उसी जो मधुर वाणी में है वो ऐसे किसी बंगले के एक तरु, बंगला है, कोठी है और उसमें एक तरु लगा हुआ है और कोष्टक में दिया हुआ है शायद ये तरु जो है वृक्ष है वो अशोक का हो। यहाँ पर कोई चिड़िया कौकी, किसी जो चिड़िया की जो स्वाभाविक आवाज़ है, कौंकना है, वो शुरू हुआ और मैंने जाना कि वसंत आया है। आगे देखिए, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। चलती सड़क पर कवि जब चला जा रहा है और उस सड़क पर यानी कि आवागमन के कारण, चहल पहल के कारण क्या हुआ है कि किनारे, वहाँ उस सड़क के किनारे पर क्या देखता है, बजरी पर चुरमुराए पांव तले। जब बजरी के ऊपर से वहाँ कुछ अंश पड़े हुए हैं बजरी के, उनके ऊपर से जो कवि निकलता है, यानी कि जो व्यक्ति है, समाज का जो व्यक्ति है आधुनिक जीवन शैली में जो जी रहा है, यदि वो निकलता है तो चरमराए पांव तले यानी कि चरमर करने की आवाज़ आती है, चरमराने की आवाज़ आती है। ऊंचे तरवर से गिरे, वहाँ बगल में ही एक पेड़ था ऊंचा सा, उस पेड़ से कुछ पत्ते गिरे हैं, बड़े बड़े पियराए पत्ते, और ये जो पत्ते हैं वो पीले रंग के थे और उनकी जो आकृति है बड़ी थी, वो पत्ते गिर गए हैं, अर्थात किसका सूचक है कि वसंत ऋतु आ गई है। पतझड़ आती है उसके बाद में वसंत, तो ये है पतझड़ आने का कारण है कि अब जो पुराने पत्ते हैं वो अपनी शाखाओं से, अपनी डालियों से गिरेंगे और उनके स्थान पर नई नई कोपलें आएंगी। तो पहले पत्ते अपना स्थान छोड़ते हैं। तो यहाँ जो पतझड़ ऋतु है यानी कि वहाँ उस वृक्ष से गिरे हुए जो पत्ते हैं वो दिखाई देते हैं, पियराए यानी कि पीले जो पत्ते हैं वो दिखाई देते हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, गर्म पानी से जैसे प्रकार से सुबह सुबह नहाया जाता है तो गर्माई सी महसूस होती है। खिली हुई हवा आई, खिली हुई हवा आई, अर्थात गर्म पानी के नहाई जैसी। अब नहाने का जो कृत्य है वो मानवों के द्वारा किया जाता है, प्राणियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन हवा नहा रही है इसका मतलब मानवीकरण अलंकार। और वो हवा उस प्रकार से कैसे चली है, फिरकी सी आई
और फिरकी जो होता है, जो गोल चक्कर होता है बच्चों के, चक्री जो गोल घूमने वाला जो खिलौना है उसकी तरह वो आई है और वो गर्म एहसास दे करके चली गई है, और फिरकी की तरह वो वहाँ प्रस्तुति दे करके अपनी चली गई है। अर्थात उस सुबह का चित्रण है जब गर्म हवा चली है, छू करके शरीर को स्पर्श करके वो चली गई है। अर्थात ये छुअन किसकी है? ये वसंत ऋतु की छुअन है, लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम आधुनिकता में ज़्यादा फंसे हुए हैं, प्रकृति से हमारा नाता टूट गया है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, फुटपाथ पर जो लोगों के सड़क पर चलने का जो रास्ता होता है उस पर चलते हुए कल मैंने जाना कि वसंत आया। ऐसा परिवर्तन जब प्रकृति के अंदर हुआ है तो मैंने जाना, क्योंकि पीले पत्ते हुए हैं और क्या हुआ है, फिरकी सी हवा आई है, गर्म हवा आई है, तो इनसे जाना कि अब क्या हो गई है, वसंत ऋतु के आगमन की सूचना यह हो गई है। तो जो कवि है वो जा रहा है, वो फुटपाथ पर होकर के जो परिवर्तन वो महसूस करता है और ये जाना कि वसंत ऋतु आ गई है। अर्थात परिवर्तन क्या है? एक स्वाभाविक परिवर्तन है, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम उस परिवर्तन को देख नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, उसको हम समझ नहीं पाते, उसका हमें आवाज़ तक नहीं हो पाता। केवल मॉडर्न जो ज़माना है, आधुनिकता की जो दौड़ है, उसके हम प्रति सचेत ही नहीं है। कल मैंने जाना कि वसंत आया और ये कैलेंडर से मालूम था, केवल उसे पता चला है कि ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है। व्यक्ति देखता है कैलेंडर के माध्यम से कि कौन सी ऋतु है, क्या कोई चमत्कार होने वाला है, क्या प्रकृति में कोई परिवर्तन है, तो कैलेंडर के माध्यम से देखा तो वहाँ अमुक दिन अमुक बार इस तारीख को और इस फला तारीख को फला दिवस को मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन का महीना यानी कि कामदेव का जो महीना है, अर्थात वसंत का जो महीना है, उसकी जो पंचमी अर्थात वसंत ऋतु फला दिन आएगी। ये मैंने जाना है कैलेंडर के माध्यम से। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और दफ्तर में भी छुट्टी थी, कार्यालय में छुट्टी थी, क्योंकि वसंत पंचमी थी। उस वसंत पंचमी का त्यौहार मनाने के लिए कार्यालय में भी छुट्टी है, तो ये उसके प्रमाण के रूप में हो गया कि आज वास्तव में कुछ नया परिवर्तन है, वसंत ऋतु आ गई है। और वसंत की जो पंचमी है वो उसकी छुट्टी होने के कारण ऑफिस भी आज बंद था। तो इन्हीं कार्यों से पता चला, कैलेंडर के माध्यम से, कार्यालय की छुट्टी होने के माध्यम से, कि आज वसंत पंचमी है, अर्थात वसंत का महीना प्रारंभ हो गया है। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि, और कुछ कविताओं में लेखक कहता है कि, कवि कहता है कि मैंने कविताएं भी ये पढ़ी हैं कि जब ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, तो कुछ परिवर्तन और भी होते हैं। देखिए क्या कहा गया है, दहर दहर दहकेंगे, यानी कि लपट के साथ, लपटों के साथ जलेंगे। क्या जलेंगे? ढाक के जंगल, धधक धधक कर जो ढाक के जंगल हैं, पलाश के जो जंगल हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण उसमें जो पेड़ होता है पलाश का, वो सहन नहीं कर पाता और वो जलने लगता है। तो ज़्यादा गर्मी के कारण जब वो जलेंगे, आम बोरा आवेंगे, आमों में मंजरियाँ आ जाएंगी, बौर आ जाएंगे, उनमें फूल आ जाएंगे, अर्थात आम आने का जो प्रारंभिक जो चरण है वो शुरू हो जाएगा, आम बोरा जाएंगे। रंग रस गंध से लद फद दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। रंग रस गंध, जिनकी रंग अलग है, गंध अलग है और रस भी जिनमें अलग है, उनसे लदे फदे यानी कि उनसे दबे हुए, और दूर के विदेश के, यहाँ के हों या विदेशी हों, नंदन वन होवेंगे यशस्वी, यानी कि इंद्र का जो वन है, आनंददायी जो पवन है, आनंददायी जो जंगल हैं, वो यश को प्राप्त करेंगे। अर्थात सभी चहुं ओर, देश में हो या विदेश में हो, सभी जगह वहाँ पर पेड़ों के जो इति श्री है, इति वृद्धि है, यानी कि जो उनका जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उन वृक्षों का विकास जो होगा वो इसी मदन के महीने में, वसंत ऋतु में होगा। मधुमस्त पिक भौरे आदि अपना अपना कृतित्व, जो मधुमस्त यानी कि मस्ती में जो मस्त है, जो पुष्पों का मधुमस्त यानी कि रस पी करके, पुष्पों का रस पी करके जो मदमस्त हैं, पिक भौर जो कोयल हैं वहाँ बोलती है, और भौरे जो रस वहाँ पर उनका पान करते हैं फूलों का, आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। वो अपनी नियमित जीवन शैली में सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता है उन पक्षियों को उसी महीने में मिलती है जहाँ हरियाली होती है और पराग होता है, उनमें जो मधु होता है पुष्पों में वो बनता है। तो उसका अभ्यास करेंगे, अपनी वाणी को वे भूल नहीं जाएं। कोयल है, भौरे है, ये सब दिखाई देंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे कि मैंने
जैसे मैंने जाना कि वसंत आया, मुझे पहले ये भी पता नहीं था कि वसंत इस प्रकार से आएगा, लेकिन आज कुछ तो प्राकृतिक परिवर्तनों से, कुछ मैंने कविताओं में पढ़ा था, तो यहाँ जान करके कुछ कैलेंडर से देखा था, तो मुझे पता चल गया है कि वसंत आ गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार से आधुनिक समाज का जो जीवन है वो हाहाकार से भरा हुआ है, प्रकृति से नाता टूट गया है, सभी को जल्दबाजी है, फुर्सत किसी के पास नहीं है। कुल मिला करके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति से हम दूर क्यों जा रहे हैं, इस वसंत ऋतु का हमें पता क्यों नहीं चलता। ये सोचनीय बिंदु है, सोचनीय बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ताकि शिक्षा की जो अलख है वो जो हम जगा रहे हैं, आप और हम मिल करके इस कामना को पूरी करेंगे और विद्यार्थियों तक ये जो हिंदी का जो माहौल है वो अच्छी तरह से बन सकेगा। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।